आज मैं एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने साथियों के साथ मिलकर बहुजन समाज में एक चेतना जागृति, एक स्वाभिमान का आंदोलन चलाया। उस महापुरुष का नाम है मान्यवर दीना भाना। मान्यवर दीना उनका खुद का नाम था और भाना उनके पिता का नाम था, इसलिए उन्होंने अपना नाम दीना भाना ही रख लिया। पिता का नाम आगे तक चलता रहे, इसलिए उन्होंने दीना भाना नाम रख लिया। मान्यवर दीना भाना नाम राजस्थान के जयपुर ज़िले के चोमू तहसील के गांव बागावास में उनका जन्म 28 फरवरी 1928 को हुआ और उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही ऐसा शोषण के खिलाफ एक बिगुल बजाया जब उनके साथ एक घटना घटी कि उनके पिता एक भैंस पालन का काम करने लगे। जब उनके पिता भैंस पालन का काम करने लगे तो उस समय 1940 के आसपास की बात है ये। उस समय तत्कालीन मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों स्वर्ण समाज के लोगों ने ये बात उनके अखरी कि एक वाल्मीकि समाज का, एक शूद्र समाज का, एक नीची जाति का व्यक्ति भैंस पालन कैसे कर सकता है। तो उसके पिता को आके भाना राम वाल्मीकि जी को आके स्वर्ण लोगों ने ये कहा कि आप भैंस पालन करोगे तो हम फिर क्या करेंगे, आपका काम है स्वर पालन करने का काम। तो इस पर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो भैंस ही पालूंगा। तो इस बात पर उनके झगड़ा हुआ, मारा पीटी हो गई और विवाद बढ़ा। तो ये जब छोटा दीना भाना 13 साल की उम्र में ही था तो उस समय उनके ये बात कम उम्र में ही अखर गई और उन्होंने उसी टाइम सवर्णवादियों के खिलाफ बात करते हुए उस गांव को छोड़ दिया और वो दिल्ली चले गए। जब दिल्ली चले गए अपने बड़े भाई के पास, तो दिल्ली जाके वो क्रांतिकारी विचारों के होने के कारण उनका वहाँ भी उनसे तालमेल नहीं बैठ पाया और उन्होंने बाबा साहब का 1954 को 18 मार्च 1954 को आगरा के अंदर उन्होंने उनका भाषण सुना बाबा साहब का। तो बाबा साहब का भाषण सुनने के कारण उनमें और भी ज़्यादा वो चेतना आ गई, जागृति आ गई और स्वाभिमान का आंदोलन चलाने की ठान ली। तो ऐसा करने के बाद वो हैं जो अपने परिवार वालों से नाराज़ होके और वो ट्रेन में बैठ के चले गए। ट्रेन जाके पुणे उतरी, पुणे ट्रेन से उतर के पुणे में जाके वो वहाँ रहने लग गए। तो वहाँ रहने के बाद में वहाँ उन्होंने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी कर ली और वहाँ वैज्ञानिकों का जो विभाग था, प्रयोगशाला थी, उसमें उन्होंने नौकरी कर ली और वहाँ SC ST के लोगों को संगठन बनाकर उन्होंने जागृति का कार्यक्रम चालू कर दिया। जब उन्होंने ये जागृति का कार्यक्रम चालू किया तब उनके साथ एक अचानक एक घटना घटी। उस घटना के कारण उस टाइम एक उनके विभाग में एक ब्राह्मण डायरेक्टर था। उस समय अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टियां आया करती थी उस विभाग में, और उस विभाग में छुट्टी आने के कारण वो ब्राह्मण अधिकारी ने क्या किया, उस छुट्टियों को कैंसिल करके और दीपावली की छुट्टियों में और तिलक जयंती की छुट्टी में कन्वर्ट करके दोनों छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। तो दीना भाना ने इस बात का विरोध किया और कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर धरने प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया तो दीना भाना जी को विभाग वालों ने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड कर दिया तो आंदोलन चला के और उन्होंने एक रोज़ कांशीराम साहब को, मान्यवर कांशीराम साहब को, जो वहाँ उस टाइम वैज्ञानिक सहायक की पोस्ट पर काम करते थे, उनको जाके ये कहा कि हम इस आंदोलन को, छुट्टी वाले आंदोलन को चला रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो पहले तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उस आंदोलन के लिए मना कर दिया और
उनको धमकाया और उनको फटकार लगा के भगा दिया। जब वापस उन्होंने आके और मीटिंग की तो उन्होंने पूछा कि भाई आपसी अपने सहयोगी कर्मचारियों को पूछा कि हमारा चाहे सहयोग नहीं देते लेकिन हमारा अपमान, हमारे को भगाया, ये गलत बात है, इसलिए उनको दोबारा जाकर पूछना चाहिए। तो उन्होंने दोबारा जाकर मान्यवर कांशीराम साहब को पूछा तो कांशीराम साहब ने ये जवाब दिया कि मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम कहीं छोड़ के आंदोलन को छोड़ के भाग जाओ और मेरे को आंदोलन में मेरे ऊपर छोड़ के चले जाओ आंदोलन को। तो इस तरह मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको जवाब दिया। तब उन्होंने कहा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो कांशीराम जी ने उनको सहयोग देने की हाँ कर दी और उन्होंने ये कहा कि मैं डायरेक्टर से मिलूँगा, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं डायरेक्टर से मिलूँ तो आप उस डायरेक्टर के बाहर वाले दोनों गेटों का ध्यान रखना, कोई दूसरा अंदर ना आ सके, मैं जब अंदर उनसे डायरेक्टर से बात करूँ तब। तो वो 3 लोग गए, कांशीराम जी, डीके खापर्डे और दीना बाना जी। तो डीके खापर्डे और मान्यवर दीना बाना जी को बाहर गेट पे निगरानी के लिए छोड़ दिया। और जब अंदर जाके कांशीराम साहब ने उनको पूछा कि भाई इन छुट्टियों को, अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती की छुट्टियों को कैंसिल न करके और वापस बहाल किया जाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनकी इस बात पर बहस हुई। बहस होने के बाद में कांशीराम साहब को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद उस डायरेक्टर के बाल पकड़ के पिटाई की। जब पिटाई करने के कारण उनके मुंह और नाक से खून आ गए तो ये सब दीना बाना जी और डीके खापर्डे देख रहे थे। तो उन्होंने तुरंत आके उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में वापस इस आंदोलन को छेड़ दिया। तो सब कांशीराम साहब ने दीना बाना जी को एक बड़े वकील के पास लेके गए। जब बड़े वकील के पास लेके गए तो उन्होंने पूरी फाइल को पढ़ के और ये कहा कि इस केस में दम है, मैं इस केस को जिता के मानूंगा। तो ये कह के उन्होंने फीस बताई। तो फीस 1000 रुपये बताई तो दीना बाना जी के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तो कांशीराम साहब ने 100 के 5 नोट अपनी जेब से निकाल के तुरंत वकील को दे दिया और कांशीराम साहब ने इसे उनके निलंबन के केस को रक्षा मंत्रालय तक ले गए और उनको बहाल करवाया। और तब इन लोगों ने 3 लोगों ने, पंजाब के चमार जाति से मान्यवर साहब कांशीराम साहब और महाराष्ट्र के महार जाति से डीके खापर्डे और राजस्थान के वाल्मीकि समाज से में जन्मे दीना बाना जी, इन तीन राज्यों के 3 लोगों ने मिलके एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम है बामसेप। SC ST अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, इन लोगों की भारत में जनसंख्या 85% है, इसलिए इन्होंने बहुजन नाम इन लोगों को दिया। और इन्होंने बामसेप नाम का एक संगठन का बीजारोपण किया। 6 दिसंबर 1973 को संगठन का बीजारोपण किया और 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने इस संगठन का नींव रखी और वो इस संगठन के माध्यम से उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का कार्यक्रम चलाया। और पे बैक टू सोसाइटी के कार्यक्रम के माध्यम से दीना बाना जी ने, कांशीराम साहब ने, डीके खापर्डे ने, जो कर्मचारी, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी लोग थे, उनको समाज के नाम पे समझाया कि आप लोग समाज के नाम पे सुविधाएं ले रहे हो, समाज के नाम पे नौकरियां ले रहे हो, इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप समाज को वापस भी लौटाओ। ये कह के उन्होंने समाज को जोड़ा और समाज में अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आंदोलन को गांव-गांव, ढाणी तक पहुंचाया। तो मान्यवर कांशीराम साहब, दीना बाना और डीके खापर्डे ने बाबा साहब के मिशन को पूरे देश में फैला दिया। इस देश में बाबा साहब के मिशन को बहुत कम लोग, पढ़े लिखे भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन बामसेप के माध्यम से दीना बाना जी ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में चलाया। और चलाने के बाद में उन्होंने
गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक जो लोग जागरूक किया और जागरूक करके और बाबा साहब के मिशन को जन जन का मिशन बनाया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन 3 लोगों का मिशन था, मान्यवर कांशीराम साहब, डीके खापर्डे और दीना बाना जी। और दीना बाना जी और खापर्डे और कांशीराम साहब एक दूसरे के पूरक थे, ये एक दूसरे के सहयोगी के रूप में इन लोगों ने काम किया। और आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका मिशन का डंका बज रहा है। और जो 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 मनुवादियों की जो चालें हैं, मनुवादियों की जो धूर्तता है, उसको वो फेल कर चुके हैं। और इनकी हमारे बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी जागृतियाँ पैदा कर चुके हैं। आज हुक्मरान समाज बनने के लिए इन लोगों में जागृति पैदा कर चुके, वो तैयार हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष का आज 29 अगस्त को महापरिनिर्वाण है। उस महापरिनिर्वाण उनका 29 अगस्त 2006 को महापरिनिर्वाण हो गया था। बहुत से वामसेव के लोग भी उनके वास्तविक जन्म स्थान को लोग नहीं जानते थे। कई लेखकों ने जोधपुर लिख रखा है, कई लेखकों ने कई दूसरे गांवों का लिख रखा है, लेकिन हम वहाँ सबसे पहले व्यक्ति हैं जो उनके गांव बागावास में जाके और उन जहाँ जिस स्थान पे इस महापुरुष का जन्म हुआ, उस महापुरुष के जन्म स्थान को जाके नमन करके आए, उनके परिवार वालों को जाके मिले। लेकिन गांव में गांव वालों को भी ये पता नहीं है कि एक ऐसा महापुरुष यहाँ पैदा हुआ था। और उन्होंने महापुरुष पैदा हुआ था, उन्होंने परिवार वालों को ये पता नहीं था कि वो दीना बाना जी तो उनके दादाजी थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भाई वो हमारा इतना बड़ा दादा, हमारा इतना बड़ा महापुरुष था। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है, उनके अनुयायियों का फर्ज बनता है उनकी जन्मस्थली पे भी जाकर उनके परिवार, समाज और गांव और क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहिए, जिससे कि इस महापुरुष का पता चल सके कि इस जगह पे उन्होंने जन्म लिया था। इसलिए मैं इतना ही कह के आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत और जय कांशीराम, जय दीना बाना जी, जय डीके खापर्डे। धन्यवाद।